कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ ज़रूरी काम करने बैठे हैं और दिमाग है कि बस इधर-उधर भाग रहा है? फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया आजकल? ऐसा लगता है जैसे हम सब एक तरह के डोपामाइन ट्रैप में फंस गए हैं। तो चलिए, आज इसी को थोड़ा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। अच्छा, चलिए एक सिनेरियो की बात करते हैं। एक ऐसा सिनेरियो जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। हम इसे कह सकते हैं द अनप्रोडक्टिव स्पाइरल। और मुझे यकीन है ये कहानी आपको बहुत जानी पहचानी लगेगी। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही नेक इरादे से। प्लान ये है कि आज एकदम प्रोडक्टिव सेशन होगा, फुल फोकस के साथ काम या पढ़ाई की जाएगी। लेकिन तभी दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आता है। अरे बस 1 सेकंड के लिए फोन देख लेते हैं, है ना? बस एक नोटिफिकेशन ही तो चेक करना है, और क्या? और फिर नतीजा, वो 1 सेकेंड कब 2 घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। एक रील, फिर दूसरी, फिर घंटों की स्क्रॉलिंग, और जो काम करने बैठे थे वो तो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। और ऐसे में हम अक्सर खुद को कोसते हैं, कितना आलसी हूं, या मुझ में तो विल पावर ही नहीं है। पर क्या हो अगर ये आपकी गलती है ही नहीं? चलिए इस पूरे मसले को एक अलग नजरिए से देखते हैं। ये आलस नहीं है, ये है हमारा दिमाग और उसके काम करने का बिल्कुल नॉर्मल तरीका। तो फिर आखिर गड़बड़ हो कहां रही है? इतने अच्छे इरादों के बावजूद हम बार बार भटक क्यों जाते हैं? देखिए, ये किसी विल पावर की कमी या कैरेक्टर में कोई खराबी होने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। खुद पर ये लेबल लगाने से सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ हाथ नहीं लगता। असल प्रॉब्लम कहीं ज्यादा गहरी है। असल वजह छिपी है हमारे दिमाग के फंडामेंटल रिवॉर्ड सिस्टम में। जी हां, ये वही सिस्टम है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन में हमें जिंदा रखने के लिए बना है। और यहीं पर एंट्री होती है डोपामाइन इक्वेशन की। ये इक्वेशन असल में एक जंग है इंस्टेंट रिवॉर्ड और डिलेड रिवॉर्ड के बीच की। तो ये डोपामाइन है क्या भला? सिंपल भाषा में कहें तो ये वो केमिकल है जो हमारे दिमाग को कहता है, चलो मजा खोजते हैं और मेहनत से बचते हैं। और आज की डिजिटल दुनिया में हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर छोटी सी वीडियो, ये सब डोपामाइन का एक छोटा सा हिट है। तो अब सोचिए, दिमाग के सामने चॉइस क्या है? एक तरफ है फोन, जहां इंस्टेंट खुशी है, हाई डोपामीन है और मेहनत जीरो। और दूसरी तरफ है हमारा काम, जहां रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, डोपामीन कम है और मेहनत बहुत ज्यादा। अब बताइए, दिमाग क्या चुनेगा? जाहिर है वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा, हर सिंगल टाइम। पर बात सिर्फ एक बार की चॉइस की नहीं है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक साइकिल की शुरुआत होती है। एक ऐसा साइकिल जो हमारे फोकस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा तो अब आ रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, इसका असर सिर्फ वो 2-4 घंटे बर्बाद होने तक ही सीमित नहीं रहता। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, दिमाग डिवाइस से डोपामाइन का एक आसान सा हिट लेता है। स्टेप 2, इसकी वजह से मजेदार लगने वाली चीजों का लेवल, मतलब हमारा बेसलाइन, ऊपर चला जाता है। स्टेप 3, अब पढ़ाई या काम जैसे जरूरी टास्क पहले से भी ज्यादा बोरिंग और कह सकते हैं पेनफुल लगते हैं। और आखिर में स्टेप 4, इस तकलीफ से बचने के लिए दिमाग क्या करता है? वो वापस डिवाइस की तरफ ही भागता है और ये साइकिल हर बार और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। तो अंत में हम इस सच्चाई तक पहुंचते हैं कि ये सब एक ट्रेंड एस्केप है, एक ऐसी आदत जिसे हमने अनजाने में खुद को सिखाया है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आप में डिसिप्लिन की कमी नहीं है। आपने खुद को इससे भागने के लिए ट्रेन कर लिया है। ये एक सीखी हुई आदत है, कोई पैदाइशी कमी नहीं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। हमारे दिमाग ने फोकस करने की एबिलिटी खोई नहीं है, नहीं, बल्कि उसे मेहनत को एक्टिवली अवॉइड करने की ट्रेनिंग दी गई है। हर बार जब हम आसान रास्ता चुनते हैं, हम इस ट्रेनिंग को और भी पक्का कर देते हैं। और देखें, अगर इस पैटर्न को ऐसे ही चलने दिया तो ये सिर्फ एक स्टडी सेशन या एक दिन का काम खराब नहीं करेगा। नहीं, ये चुपचाप धीरे धीरे हमारे पूरे फ्यूचर पर असर डाल सकता है। तो यहां एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल उठता है। अगर ये एक सीखी हुई, एक ट्रेंड हैबिट है, तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? क्या दिमाग को रीट्रेन नहीं किया जा सकता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।